नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है तुम्हारा उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे जो +2 के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें ये पता होगा कि +2 के बोर्ड में इस चैप्टर में से एक 1 मार्क क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो आज हम सारे 4 मार्क क्वेश्चंस करेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ये मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आज। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। देखो यही तो ट्वाइस हो जाएगा। और अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x 1 माइनस y स्क्वायर अंडर रूट प्लस y, अब x और y दोनों सेम ही है ना, तो इस वजह से मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 माइनस 9/25 अंडर रूट। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें अभी याद नहीं है तो तुम मेरे पिछले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस से फॉर्मूलों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इस वीडियो में भी तुमको लिंक जो दूंगा उसमें तुम्हें PDF मिल जाएगी, एक तो फॉर्मूलों की, और दूसरा कि मैंने एक असाइनमेंट रेडी किया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। वो असाइनमेंट भी तुमको दूसरे लिंक में से मिलेगा, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25 अंडर रूट। और क्योंकि ये टर्म भी सेम ही है तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई 2 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, समझ में आ गया। ये टर्म भी वही है, ये टर्म भी वही है, तो इनको प्लस करके मैं अलग अलग सॉल्व करता रहूं, उससे अच्छा है मैंने डबल कर दिया, सेम आंसर आएगा। चलो अगला स्टेप करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इंटू ये कितना बन जाएगा 16/25 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू 4/5 इंटू 2। तो ये कितना बन गया, देखो साइन इनवर्स कितना हो गया 24/25। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स में प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करें। तो लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। अब क्योंकि हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है तो मैं तुम्हें वो तरीका सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर तुमने 4 मार्क्स लेने हैं, कि कोई भी टर्म अगर साइन इनवर्स में दी हुई है तो उसे कॉस इनवर्स या tan इनवर्स में किस तरह लिखना है, या कोई tan इनवर्स में दी हुई है तो उसको कैसे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में लिखना है। मतलब ये कि अगर इन तीनों में से किसी एक तरीके से कोई नंबर या कोई एंगल लिखा हुआ है तो उसको बाकी 2 तरीकों में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है +2 के बोर्ड के पेपर में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
ये चीज़ ज़रूर यूज़ होगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना, ज़रा समझने की कोशिश करना। हम कहेंगे लेट साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ से हमको मिला साइन ए इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, समझ में आ गया, साइन इस तरफ चला गया। अब तुम ये बताओ, तुम्हें वो याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारे चेले तेरे या सोना चांदी तोले। ये तो तुम्हें 10th क्लास में अच्छी तरह याद करवाया जाता है, तो मुझे लगता है अभी भी याद होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? P अपॉन एच। तो हम यहां पे लिख लेंगे P अपॉन एच। अब P के बराबर क्या आ गया? देयरफॉर P आ गया 24, H आ गया 25, और तीसरी साइड कौन सी है देखो, B बेस, ये हमको नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस भी पता लगा लेते हैं। बेस हमने क्यों पता लगाना है? देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो टर्म आई है वो है साइन इनवर्स में, और प्रूव किस में करना है? tan इनवर्स में। तो इसलिए हम बेस पता लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना है देखो, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर 576। तुम्हें याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया देखो, 576 इधर माइनस होने जाएगा, 625 माइनस 576, इसको माइनस करोगे आएगा 49। तो b कितना आ गया? 7। ये हमने 11th क्लास में भी किया हुआ है, जब हमें टी रेशोज एक टी रेशो दी होती थी और हमें बाकी की सारी टी रेशो पता करनी होती थी, उसमें भी हम यही मेथड लगाते थे। तो अब क्योंकि हमें साइन इनवर्स पता था और पता करना है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स पता करना है, इसलिए हम tan a ढूंढेंगे। tan a कितना है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से? P अपॉन बी। P कितना निकला था? P तो पहले से ही था हमारे पास 24, और B कितना है? 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? A की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स इधर चला गया ना, tan इनवर्स 24/7, और A की वैल्यू थी क्या? A की वैल्यू तो ये थी, तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये आ गया। ये कितना था? ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये क्या है? ये राइट हैंड साइड थी। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लो, हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं अब आज। देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan इनवर्स 24/7 में प्रूव करना था। हमने क्या किया, 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लिख लिया, और उसके ऊपर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर दो टर्म्स सेम थी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही टर्म को करेंगे तो एक ही बात है। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? साइन इनवर्स 24/25। जब हमारे पास ये 24/25 आ गया, तो अब हमारे पास हमने ये पता करना था कि क्या ये साइन इनवर्स 24/25 tan इनवर्स 24/7 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हमने अब साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है, तो हमने साइन इनवर्स 24/25 को a एंगल के बराबर मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन a हो गया 24/25। अब पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से साइन a होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अगर 24 माने तो हाइपोटेन्यूज 25 है, और बेस हमें पता नहीं है। तो इन तीनों में से कोई एक साइड पता नहीं होगी, चाहे यहाँ साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे tan इनवर्स हो। इन तीन में से एक साइड पता नहीं होगी, दो साइड तो हमेशा ही पता होंगी। मान लो यहाँ tan इनवर्स दिया होगा तो P अपॉन बी आ जाएगा, तो
तो P और B पता होगा, H पता कर लोगे। कहाँ से पता चलेगा? इस फॉर्मूले से, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने तीसरी साइड भी पता कर ली। जब तीसरी साइड भी पता कर ली तो तुम चाहे tan a पता कर लो, चाहे cot a पता कर लो, चाहे secant a पता कर लो, चाहे cos a पता कर लो। जो हमें पता करना है, हमने उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उस एंगल पे अप्लाई करना है। यानी कि tan इनवर्स पता करना था तो हमने tan a किया, और tan a की वैल्यू P/B फिर से पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से हमने देखी, लिखी, और फिर a की वैल्यू tan इनवर्स कैसे आएगा? tan इस तरफ चला गया तो tan इनवर्स। अब a की वैल्यू थी क्या? a की वैल्यू तो हमारे पास थी साइन इनवर्स 24/25, जो कि इसके बराबर आ गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बनी थी, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों बराबर आ गई, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये स्टूडेंट्स, आज जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे कितने मार्क्स के आ सकते हैं पेपर में? 4 मार्क्स के। और आज का जो असाइनमेंट है वो तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक से। एक लिंक में दूंगा फॉर्मूलोज का और एक लिंक में दूंगा असाइनमेंट का, और तुमने अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको एक साइन इनवर्स में चेंज करें, और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह साइन इनवर्स जो आ जाएगा उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। एक मेथड ये। और दूसरा मेथड है कि हम इसको भी साइन इनवर्स से tan इनवर्स चेंज कर लें, इसको भी साइन इनवर्स से tan इनवर्स चेंज कर लें, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे जो लगता है, मेरी ये राय है कि पहले इनको tan इनवर्स में चेंज कर लो। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। जब तुम पंडित बद्री प्रसाद लगाओगे, यहाँ पे एक साइन इनवर्स बन चुका होगा, तो वो बड़े नंबर हो चुके होंगे, इनके हिसाब से नंबर होंगे। इन दो में से एक नंबर तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, आ चुका होगा, और तीसरा इससे भी बड़ा होगा। देखो tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों से बड़ी होगी। तो इतने बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट करना, उससे अच्छा है कि हम पहले ही छोटे छोटे नंबरों का हाइपोटेन्यूज वगैरह पता करके हम tan इनवर्स में चेंज कर दें। तो हम पहले क्या करेंगे? इन दोनों के ऊपर tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब मैं इसको चेंज करूंगा दोनों को। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a, which implies sin a is equal to 8/17, which is by पंडित बद्री प्रसाद it is equal to P/H। तो हमें मिला P is equal to 8, H is equal to 17, और बेस हमें नहीं पता चला। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला लिखो पहले, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² कितना है? देखो 17 का स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए, 289 इज इक्वल टू p का स्क्वायर 64 प्लस b²। तो यहाँ से b का स्क्वायर कितना आ गया? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 289 में से 64 माइनस करो, आएगा 225। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 15। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों साइड्स अब आ गई हैं। तो देयरफॉर tan a इज इक्वल टू, tan a कितना आ जाएगा? P/B, विच इज इक्वल टू P कितना था? 8, B 15, मीन्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। तो ये साइन इनवर्स 8/17 जो है वो tan इनवर्स 8/15 आ गया। एक चीज बन गई। अगेन साइन इनवर्स 3/5
इज इक्वल टू एंगल बी मान लो, तो साइन बी कितना हो गया 3/5 विच इज अगेन p/h। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 5 और तीसरी साइड b हमें नहीं मालूम। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² विच इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू 9 प्लस b²। ठीक है, इनके स्क्वायर कर दिए तो b² कितना आ गया 16, 25 माइनस 9, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने tan पता करना, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो tan b इज इक्वल टू कितना आ गया p/b यानी कि 3/4। तो हमें मिला एंगल b इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब देखो यहाँ पर हमने 2 बार सेम प्रोसेस लगाया है, पहले ये सॉल्व किया फिर ये सॉल्व किया, सेम प्रोसेस। तो तुम अगर इसे रफ में करना चाहते हो, इसमें फेयर में इसको शो नहीं करना चाहते, तो इस पूरे स्टेप की बजाय तुम इसको रफ में फटाफट सॉल्व करके फेयर में सिर्फ इतना लिख सकते हो, सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इस पूरे स्टेप की बजाय ये पूरे स्टेप्स इसको छोड़ के ये भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में प्रोसेस तो सेम लगाया ना हमने, इसीलिए हमने लिख दिया सिमिलरली। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको अपने फेयर पार्ट में शो करना चाहते हो या फिर सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट में इसको करके और यहाँ पर आंसर लिखना चाहते हो। लेकिन ज़रूरी बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर तुम इसको कैलकुलेशन पार्ट में ही करना चाहते हो और सिमिलरली लिखना चाहते हो तो वहाँ पर जल्दबाजी की वजह से इसको गलत मत कर देना। बस ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो कि गलती अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है। तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड बदल गई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS becomes LHS is equal to tan inverse 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि इन दोनों को आपस में कैंसिल मत करो, क्योंकि देखो ऊपर तो 15 × 4 LCM आएगा ही 60, नीचे भी 15 × 4 ही LCM रखो ताकि LCM से LCM कैंसिल ही हो जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो tan इनवर्स कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है और कुछ नहीं, 4 × 8 32 प्लस 15 × 3 45 अपॉन 60 होल अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स देखो 24। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 60 लिख ही देते हैं कि हमने अपना LCM कंसीडर कर लिया। ये इतना बड़ा स्टेप है। तो देखो ये 15 × 4 60 होना था, 1 से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो हमने कर दिया। अब देखो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। अदरवाइज क्या होता कि ऊपर तो 60 आता, नीचे क्या रह जाता, नीचे 15 रह जाता, फिर तुम वो नंबर नीचे लिखते, तो उस झंझट से हम बच जाते हैं। तो 32 प्लस 45 कितना, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है 77 अपॉन 60 माइनस 24 विच इज 36। तो ये वही नंबर आ गया जो हमने प्रूव करना था। देखो यही हम लेके चले थे, tan इनवर्स 77/36 लाना था, वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS
और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तुमने खुद करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पे और आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को प्रूव करना है हमने साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें स्टूडेंट्स ये एक कॉस इनवर्स है एक साइन इनवर्स है, लेकिन आंसर हमने साइन इनवर्स में लेना है। तो ऑब्वियसली हमें करना क्या पड़ेगा, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा और उसका वही मेथड है जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एंगल ए। तो हमारे पास आ गया कॉस ए इज इक्वल टू 12/13 विच इज इक्वल टू बी अपॉन एच। पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से ये होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच। तो देयर फोर एच इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 12 एंड पी क्वेश्चन मार्क। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर कितना आ गया, 169 माइनस 144 होगा तो 25 आ जाएगा और पी की वैल्यू आ गई 5। तो हमने पता क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना था साइन इनवर्स में, तो इसलिए हम देखेंगे साइन ए। नाउ साइन ऑफ एंगल ए इज P अपॉन एच विच इज 5/13। तो हमारे पास एंगल ए आ गया साइन इनवर्स 5/13। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू, LHS किसके बराबर आ गई, कॉस इनवर्स 12/13 की जगह लिखूंगा मैं साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, और दूसरी टर्म थी साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू, ये सॉल्व होके कितना बनेगा देखो, 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 माइनस 9 विच इज 16/25 यानी कि 4/5 प्लस 3/5 पहले ही है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 169 माइनस 25 होगा 144, 144/169 का स्क्वायर रूट यानी 12/13। ये सॉल्व करके देखोगे स्टूडेंट्स तो यही आएगा। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर देना है। देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स, अब ये क्या है 20/65 प्लस ये है 36/65। तो ये आ गया साइन इनवर्स, कितना आ गया, प्लस करके देखो कितना आ गया 56/65। तो देखो यही प्रूव करना था क्वेश्चन, देखो यही प्रूव करना था हमने 56/65, वो हमारा आ गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट tan 1 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13
प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो तुमने स्टूडेंट्स इसमें करना क्या होगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना होगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना होगा। कैसे, तुम अब जानते हो। और ये अगर tan इनवर्स x और ये अगर tan इनवर्स y हम मान लें तो फिर हमें मतलब अब तुम समझ रहे हो कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में लिख के दोनों को बारी बारी से tan इनवर्स में चेंज किया और तुम्हारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये प्रूव हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑब्वियसली तुमको पता होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तुमने खुद करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब मैं क्या करूँगा, इन दो पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अलग लगाऊंगा और इन दो पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अलग से लगा दूंगा। देखो tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/35। मैंने ये मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया। 1/5 इंटू 1/7 आना था, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और इन दोनों से क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/24। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ 35 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 24 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम भी ले लेते हैं। देखो ये बन जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 35 होल अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस 3 अपॉन 24 होल अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। 7 इधर गया, 5 इधर गया, यहाँ पर 8 इधर और 3 इधर। देखो तो 35 से 35 कैंसिल, यहाँ 24 से 24 कैंसिल, रह क्या गया देखें, tan इनवर्स ये 12 है अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स ये कितना है 11 अपॉन 23। ये आ गया हमारे पास। तो ये 12 अपॉन 34 जो है ये कैंसल आउट हो सकता है। कैंसल आउट होके क्या बन गया, 6 अपॉन 17, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस tan इनवर्स 11/23। तो अब हमें एक्चुअली इस सारे सम को π/4 के बराबर प्रूव करना है। तो एक बार फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 6/17 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। देखते हैं कितना बनता है ये। एलसीएम कितना आ गया 17 इंटू 23। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 इंटू 17, 17 3 दा 51, 5 17 2 दा 34, 39, तो 391 एलसीएम आ गया। अब 23 इधर जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होने, तो 23 इंटू 6 कितना होगा, देखो 20 इंटू 6 होता है 120 और 3 इंटू 6 होता है 18, तो 120 प्लस 18 ऐड हो जाएगा 138 प्लस ये 17 इधर जाएगा 11 से मल्टीप्लाई होने, तो 11 से जब भी कोई 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का सम बीच में आ जाता है। तो 1 प्लस 7 8 है, ये बीच में आ जाएगा, तो 187 हो गया ये अपॉन 391 होल अपॉन 391 माइनस 66 आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 6 होल अपॉन 391। देखो समझ आ गया।
एक्चुअली यहाँ 1 था तो 17 इंटू 23 391 इधर जाना था तो 391 के बराबर। तो यहाँ पे कैंसलेशन हो गई एलसीएम्स की दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बचा क्या, अब इसको प्लस करें, 8 प्लस 7 15 होता है, 5 लग गया, 1 कैरी ओवर हो गया तो 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, एक कैरी ओवर हो गया तो 2, 2 प्लस 1 3, ये आ गया 325। और ये कितना आ गया देखो 11, 1 कैरी ओवर इधर आएगा, 11 माइनस 6 5, फिर ये रह गया था कैरी ओवर एक जाने के बाद 8, 8 माइनस 6 2, और ये 3, 325। तो ये बन गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, तुम्हें याद ही होगा, π/4। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं तुमको एक दो एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। तो ये है पहला एडिशनल क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 16/65। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये कई बार पेपर में आया है 4 मार्क्स का, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। और स्टूडेंट्स यहाँ हाफ cos इनवर्स भी हो सकता है, हाफ साइन इनवर्स भी हो सकता है, हाफ tan इनवर्स भी हो सकता है, तीनों ही आ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5, और ऑब्वियसली दोनों tan इनवर्स हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगा दिया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स देखो 7/10 अपॉन देखो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और 10 इधर आएगा तो 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 10। तो ये 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 7/9। अब हमारे पास tan इनवर्स में है और प्रूव क्या करना है, हाफ cos इनवर्स। तो 1/2 तो लेके आना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/2 2 tan इनवर्स 7/9। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया एक्सप्रेशन को। क्यों, क्योंकि एक तो हाफ चाहिए था, हाफ इसी तरह आ सकता था कि 1/2 और 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, और दूसरा cos इनवर्स में चेंज करने के लिए हमें 2 tan इनवर्स x मिल गया। 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है, ये तुम्हें फॉर्मूला पता ही है। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं कि 2 tan इनवर्स x जो है वो अगर cos इनवर्स x में लिखना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो x की जगह यहाँ पे 7/9 है, तो ये बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 49/81 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 49/81 इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 81 एलसीएम है, तो 81 माइनस 49 अपॉन 81 प्लस 49। मैंने एलसीएम कैंसिल कर दिया, 81 एलसीएम आना था ना, वो कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये कितना आ गया, हाफ cos इनवर्स 81 माइनस 49 कितना होता है, देखो 11 में से 9 गए तो 2, क्योंकि ये कैरी ओवर आ गया। अब ये 7 बन गया, 7 में से 4 गए तो 3 अपॉन ये कितना बन गया 1 प्लस 9 10 0, 1 कैरी ओवर आ गया यहाँ 9 प्लस 4 13, तो 130। देखो 32/130 आ गया, लेकिन प्रूव क्या करना था, प्रूव हमने करना था 16/65। तो ये प्रूव हो रहा है, देखो कैसे, ये कैंसल आउट हो रहा है 2 से 16 और ये 2 से 65। तो हमारे पास आ गया हाफ cos इनवर्स 16/65 जो कि राइट हैंड साइड है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर यहाँ साइन इनवर्स प्रूव करना होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता, tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हाफ साइन इनवर्स यहाँ पे प्रूव करना होता। और अगर हाफ tan इनवर्स प्रूव करना होता तो मैं 2 tan इनवर्स x को लिखता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 वेरिएंट हैं एक ही क्वेश्चन के, 3 तरीकों से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो
मैंने एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए लिखा है, वो तुमने खुद करना है। वो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 63/65। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स तुमने खुद प्रूव करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है। पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर इस तरह से tan इनवर्स में बनाकर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर tan इनवर्स में होता तो ये फॉर्मूला लग जाता। तो आई थिंक मैंने सभी टाइप के वेरिएंट क्वेश्चंस जितनी भी वैरायटी थी सारी करा दी है। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं चलो सेफ्टी से। बाकी ये सारे क्वेश्चन तुम्हें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं तुमको आज के असाइनमेंट में मिल ही जाएंगे। और असाइनमेंट तुमको पता है कहाँ से मिलता है? डिस्क्रिप्शन के लिंक से तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कौन सा है? 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है इसको? tan इनवर्स 4/7। तो तुम क्या करोगे? यहां पर पहले इस 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x यहां आएगा तभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो अभी मैंने लिखा था ये फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज, ऐसे हो जाएगा ये। tan इनवर्स x की जगह 1/5 है, 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। देखो ये बन गया 1/5 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/8 तो रहेगा ही। अब देखो ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसको लगाओगे तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं। ये कंप्लीट हो गया। और इसके जो अभी मैंने 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन मैंने अभी लेने। 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों चैप्टर्स के 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं अगली क्लास लगाऊंगा। वो तुम जरूर देखना, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से तुम्हें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो अगली क्लास से तुम्हें 3 मार्क्स का मसाला मिल जाएगा सारा का सारा। और उसके जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तुम्हें कवर करवाए जाएं। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।